नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कुछ 15 अलग अलग फार्मूला कैसे यूज़ करके आप एक्सपर्ट बन सकते हो। एक्सपर्ट बनने के लिए आप ये 15 फार्मूला को एग्जाम्पल के साथ देखिए। हम लोग शुरू करेंगे फार्मूला लेन कंडीशन एंड रिजल्ट। अपना कंडीशन दिया एलिफेंट। एलिफेंट में अगर सेल में है तो लेन करके हम लोग देख सकते हैं इसका लेंथ। एलिफेंट जो वर्ड हमने टाइप किया उसका लेंथ कितना है, मतलब कितने लेटर है, उसको हम सिलेक्ट करके लेन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। देखिए 8 कैरेक्टर है इसमें। ऐसा करके कोई भी सेंटेंस अगर है उसका भी हम लेंथ निकाल सकते हैं लेन फॉर्मूला से। ट्रिम करके हम लोग देखिए सौरभ गंगुली इज ए ऑलराउंडर। ट्रिम फॉर्मूला यूज करके सेल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो प्रॉपर जो स्पेस है उसके बीच में सेंटेंस के वो रीअरेंज हो जाएगा। तो हमको ट्रिम फॉर्मूला यूज करने के बाद मिल सकता है प्रॉपर स्पेस कोई भी सेंटेंस में। आप प्रॉपर फॉर्मूला नेताजी सुभाष बोस कैप सारे स्मॉल लेटर में लिखा है लेकिन ये प्रॉपर नहीं दिखता है, तो हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर फॉर्मूला यूज करना है। PROPER प्रॉपर फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको डबल क्लिक करेंगे और सेल को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्लोज करके एंटर करते देखिए हो जाएगा अपना टेक्स्ट प्रॉपर प्लेस प्रॉपर फॉन्ट में। टेक्स्ट में आप देखिए यहाँ पे एक डेट दिया हुआ है, हमने डेट लिया और उसमें से हमको टेक्स्ट चाहिए। मतलब समझ लीजिए मेरे को 20 तारीख का जो डेट है वो कौन सी बार है वो टेक्स्ट में लाना है। तो B8 सेल को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट टेक्स्ट यहाँ दिखा रहा है। कोटेशन के अंदर क्या चाहिए, डेट है, तो डे में D 4 टाइम्स D कोटेशन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए मेरा आया सैटरडे। अगर इसको हम डेट को चेंज करेंगे 20 से 21 करेंगे तो देखिए क्या होगा, 21 करके एंटर कर दिया, संडे हो गया। इस तरह हमारा टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है। इज एरर में अगर ये सेंटेंस ये सेल में मेरा कोई भी ये नंबर डिजिट एंटर कुछ भी गलत हो गया तो इसमें एरर आता है। एरर आया तो ये सही में एरर है क्या है, हमको पहला सीधा एरर फार्मूला इज एरर फार्मूला इज ERR एरर फार्मूला देके सेल में जो एरर है उसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अगर ये एरर है तो यस ये ट्रू, नहीं तो फॉल्स। देखा अपने इस तरह हमारे ये एरर में मैंने यहाँ पे एरर स्पेलिंग लिखा है, एक्चुअल में फॉर्मूला होगा इज एरर। तो ये हो गया इज एरर फार्मूला कैसे यूज करना है। तो हम लोग इज एरर फार्मूला यूज कर लिया है। उसके बाद हम लोग आएंगे फार्मूला में भी इज फार्मूला आएगा। क्या आएगा, इज फार्मूला यूज करेंगे। अगर ए सेल में जो 20 दिया हुआ है बी सेल में वो फार्मूला है तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं हर एक को जाके चेक नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग इज फार्मूला यूज करेंगे। इज फार्मूला यूज करने के लिए हम लोग देखिए पहला इजिकल टू कौन सा भी अपना चॉइस के हिसाब से हम लोग नंबर देके उसको एडिशन करके एंटर कर दिया। अब सी सेल में जाके हम लोग इज फार्मूला ब्रैकेट ओपन सेल सिलेक्ट ब्रैकेट क्लोज एंटर। उसके बाद देखिए एंटर करते आपको दिखेगा ये ट्रू, क्योंकि इसमें फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला को हम लोग हटा के ओनली नंबर देंगे तो ये फॉल्स आएगा क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं। नाउ फार्मूला से हम लोग क्या कर सकता है, कोई भी जगह पे हम लोग नाउ टाइप करके ब्रैकेट क्लोज एंड ओपन एंड क्लोज सिंपल, उसके बीच में कोई भी सेल नहीं आएगा, कोई नंबर नहीं आएगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज एंटर करके करेंगे। तो अभी देखिए इसमें नंबर क्यों है, क्योंकि ये सेल का फॉर्मेट नहीं है। तो फॉर्मेट सेल में जाके हमको फॉर्मेटिंग करना है, किस तरह हमको डेटा चाहिए। तो कस्टम में जाएंगे, कस्टम में जाके हमको क्या चाहिए, डेट में जाके पहला देखते हैं। डेट के हिसाब से हम लोग डेट मंथ और ईयर का सेल सिलेक्ट करेंगे, उसको ओके करेंगे तो इस तरह आएगा। अगर हमको नहीं डेट एंड टाइम जो नाउ का एक्चुअल फॉर्मेट है वो चाहिए तो हमें वापस उसमें वो सेल में सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में जाना पड़ेगा। फॉर्मेट सेल में जाके हम लोग फॉर्मेटिंग करेंगे प्रॉपर फॉर्मेटिंग के लिए वापस फॉर्मेट सेल में राइट माउस क्लिक करके उसको फॉर्मेट सेल हमको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके हम लोग कस्टम में जाएंगे। कस्टम में जाके हमें देखिए डेट मंथ ईयर एंड आवर एंड मिनट का सेल को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। देखा अपने प्रॉपर नाउ आ गया। टुडे में भी सेम इजिकल टू टुडे टाइप करेंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर करेंगे। टुडे आज का डेट आएगा और दूसरा कुछ नहीं है उसमें, ना टाइम ना कुछ। तो उसके लिए हम लोग इसको
सेल सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर। इसमें भी फॉर्मेटिंग करना बाकी है क्योंकि ये सेल में हमारे जनरल में है, तो कस्टम में जाके हम लोग को सेम आवर, डेट, मंथ, ईयर एंड आवर, मिनट का ये फॉर्मेट हम सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर दिखेगा एग्जांपल इजिकल टू ओके करते देखा आपने, ये हमारा ये आ गया डेट। तो हम लोग उसमें आवर मिनट को हटा के ओनली डेट भी ले सकता है। तो इस तरह हम लोग जो भी मतलब टुडे में हम लोग अगर फॉर्मूला डालेंगे, जिस तरह हमको कस्टम करना है उसी तरह हमें रिजल्ट मिलेगा। इज ऑड, ये नंबर ऑड है, ट्रू और फॉल्स में चाहिए जो भी नंबर। अभी तो मैंने एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा नंबर लेके दिखाया, ट्रू है, ये ऑड नंबर है। इसको चेंज करेंगे, ये फॉल्स। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा आपको ये फॉर्मूला यूज करके आप यूज कर सकते हैं। इफ एरर, अगर ये सेल में एरर है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा लॉजिक वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। इफ एरर से हम लोग क्या लॉजिक यूज कर सकता है। अगर इफ एरर है तो हमें क्या चाहिए, इफ एरर टाइप किया, सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा। अगर ये एरर है तो हमें क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ एरर। तो कोटेशन के अंदर हमें क्या चाहिए वो हम लिखेंगे हमारे पसंद के मुताबिक, हमें कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए। तो हमने यस यहाँ पे कोटेशन के अंदर रख के ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो एरर है तो यस, देखिए एक वन शॉट में हमको पता चलेगा ये सेंटेंस में हमारा ये सेल में एरर है। अभी देखिए एरर हटा के हम कुछ भी लिखेंगे तो हमारा वो जो सेल में है जो भी डेटा वो आपको प्रॉपर डिस्प्ले करके दिखाएगा। कुछ भी आप बिना एरर का टाइप करेंगे उस सेल में, वो सेम टू सेम आपको रिजल्ट में मिलेगा। आइदर आपका एरर रहेगा तो आपको यस देगा, आपको यस देगा। ऐसा हम लोग इफ एरर फॉर्मूला यूज करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। देखा आपने, एरर आ गया, यस हो गया। तो इस तरह हम लोग अभी आगे का डेटा नंबर 2 सीट में हम लोग देखेंगे। स्क्रीन में हमारे 10 जो फॉर्मूला है उसके ऊपर हमने देखा एग्जाम्पल के साथ, बाकी रहा हमारे 5 एग्जाम्पल फॉर्मूला। सम इफ एस हम लोग देखेंगे। सम इफ एस में हम लोग को 2 कंडीशन मिनिमम चाहिए और उससे कम होगा तो हमारा सम इफ एस यूज नहीं होता है। सम इफ एस यूज होगा जब कंडीशन ज़्यादा रहेगा। सम रेंज, जो रेंज का हमें समेशन चाहिए उसको सिलेक्ट करना है फर्स्ट, देन कॉमा। क्राइटेरिया रेंज, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हमारे सीरियल नंबर क्राइटेरिया, कॉमा, फिर सीरियल नंबर यहाँ पे कौन सा है वो सेल पर्टिकुलर क्राइटेरिया 1 में, देन क्राइटेरिया रेंज 2 रिमार्क्स के लाइन पे वो क्राइटेरिया नंबर 2, कॉमा, उसके बाद हमारे यहाँ है क्राइटेरिया 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। हमारे यहाँ देखिए 9 जो सीरियल नंबर है उसमें जो सेल के इसमें अगर सेम है तो उसका नंबर 2 में अमाउंट कितना है 43766 एग्जैक्टली आपको मिल जाता है। इस तरह हम लोग सम इफ एस यूज कर सकते हैं। काउंट इफ में हम लोग को क्या करना है, अगर हम लोग रिजल्ट रेंज देंगे, इसमें सारे रेंज कहाँ से हमको लेना है उसको रेंज दिया, क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया में हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया में हमारे जो भी फॉर्मूला रहेगा उसके अगेंस्ट में हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 3000, ग्रेटर देन 3100 कोटेशन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखा अपने, अभी इसको एंटर करते आपको दिखाएगा नंबर 11। तो इस तरह हम लोग अभी इसको हम चेंज करके दूसरा सीरियल नंबर के इसमें एफ कॉलम है उसके डेटा के हिसाब से हम लोग दिखाएंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग हमारा इजी रहेगा। इसके लिए हम लोग इसको चेंज करते हैं, चेंज करके हम लोग सीरियल नंबर का जो रो है उसको लेते हैं और काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ करके आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देखिए हम लोग को, आपको अगर अच्छा लगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड कमेंट्स जरूर कीजिएगा। देखिए मैं अभी इसको डिलीट करके इसको क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करके मैं एफ जो कॉलम में उसको सिलेक्ट करता हूँ। एफ कॉलम में 1 से लेकर 11 सिलेक्ट, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया इसमें 5 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देखिए ये कितना है काउंट, 5 नंबर, एक ही नंबर है 5। अगर 5 की जगह पे हम 1 चेंज कर देंगे वो भी 1 है। अगर इसको 12 कर देंगे तो कितना है, कुछ नहीं है, 0।
इस तरह हम लोग काउंट इफ फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जो कोई भी बड़ा डेटा है उसमें से हमको कुछ अगर शॉर्ट करना है, निकालना है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सब टोटल में हमको सम का जो 9 नंबर है, देखिए ब्रैकेट ओपन करते दिखाएगा। हम लोग जाएंगे सम में, तो 9 नंबर का जो ये ऑप्शन है इसको डबल क्लिक करेंगे और इसमें कॉमा देके फिर हमें कौन सा रो का टोटल करना है उसको हम रेंज देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो इसके सब टोटल हमको मिल जाएगा। तो इस तरह हम लोग सब टोटल फार्मूला यूज़ करते हैं सम इफ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सब टोटल किया, उसको एक देखने के लिए, क्रॉस चेक के लिए, देखिए मैंने सम मारा है, टोटल मेरा एक ही हुआ। तो अभी हम सम इफ फार्मूला यूज़ करेंगे। सम इफ फार्मूला में कैसा, सम इफ फार्मूला में हमारे कंडीशन और रेंज दो रहता है, क्राइटेरिया और रेंज। रेंज में हमारे कौन सा है, रेंज में हम क्या देंगे, सीरियल नंबर के हिसाब से हम उसको रेंज लेंगे। सीरियल नंबर 1 से लेके 11 पूरे रेंज लेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे। ये देखिए मैं ये सम इफ एस के जैसा पहला नंबर को हम देने जा रहे हैं, रेंज सम रेंज को नहीं, वो नहीं करना है। हमें करना है यहाँ पे रिमार्क्स वाले सेल और बाई का, उसको रेंज दिया और उसके बाद सेल जो C2 में सिलेक्ट है, और उसके बाद हम आएंगे नंबर में आने के बाद हम उसको ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देंगे। तो हम देखिए अभी एंटर करने के बाद हमारे ये आ गया सेल के हिसाब से कितना अमाउंट है। तो ये जो टोटल है उसका है सम इफ फार्मूला से हम लोग इस तरह, देखिए स्किप में आपका देखेंगे ये सारे इसका टोटल करेंगे तो यही होगा। एवरेज हमारे सबसे लास्ट में एवरेज का हम लोग देखेंगे, एवरेज कैसे निकालता है। एवरेज फार्मूला हम लोग एवरेज टाइप में करेंगे और उसको क्लिक करके ओपन करेंगे। कौन सा भी नंबर का हमें एवरेज चाहिए, उसी सेल को हम लोग उसके जो डेटा है उसको सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद हमें जो मिलेगा वो आएगा हमारा ये सारे डेटा का एवरेज। हमें देखिए ये एवरेज हमें 2 सेल का डेटा अगर लिया हमने, उसको एंटर किया तो उसके एवरेज आ जाएगा। इस तरह हम लोग एवरेज निकाल सकता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक एंड बहुत